बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर अहमद मुख्तार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। इस दुआ के साथ जी आज की वीडियो करते हैं आगाज़। आज की वीडियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस सेंस में एस्ट्रोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इस सेंस में कि लोग पूछा जाता है काफ़ी। जब मैं कंसल्टेंसी कर रहा था और मैंने आज भी एक कंसल्टेंसी जब की तो उसके एंड में जो है मुझसे पूछा गया कि आप बताइए कि पाकिस्तान में मतलब पीटीआई का क्या फ्यूचर है? इमरान खान बैन हो जाएंगे? इमरान खान का कोई कैदोबंद नज़र आती है या जेल नज़र आता है? कुछ ऐसा आपको नज़र आता है? असैसिनेशन की बात बहुत हो रही है कि आपको असैसिनेशन इमरान खान की नज़र आती है? तो मैं उनको जवाब देता हूँ। फिर मैंने कहा इसको प्रॉपर वीडियो में जो है ना अपने अपने चैनल और अपने फेसबुक पेज पे और चैनल पे इसको अपलोड कर दिया जाए, ताकि आप सब लोगों को इसके बारे में नॉलेज हो और सब लोग इसको देखें और समझें कि क्या होने जा रहा है। और आसमानी कौंसिल का जो नक्शा है वो क्या बताता है। गैब के अंदर तो देखें, आलमुल गैब तो अल्लाह ताला की ज़ात है, उसके अलावा तो कोई भी चीज़ नहीं, और अल्लाह की ज़ात के अलावा पता भी नहीं हिल सकता। ये तो बात बिल्कुल बचा है। तो अगर आप लोग अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 032120880063। ये नंबर आपको मुझ तक ले आएगा विद पेड कंसल्टेंसी, यानी कि आप पैसे पेड करके अपनी फीस पे करके मुझ तक आ सकते हैं। मुस्तनद और म्यारी नगीने यानी जैमस्टोन हासिल करना चाहते हैं तो भी पूरी दुनिया में पहुंचाने की सहूलत मौजूद है। तो आप लोगों का टाइम ज़्यादा ज़ाया नहीं करूँगा, मैं शुरू करते हैं कि पीटीआई बैन और इमरान खान इन जेल, ये टाइटल है। पीटीआई बैन और खान साहब इन जेल, बर्थ चार्ट एनालिसिस इसका हम करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये हो क्या रहा है पाकिस्तान में, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में हो क्या रहा है, इसको थोड़ा सा एलिब्रेट कर लेते हैं। पाकिस्तान का जायचा ताल है बुर्ज हमल। इसका अपना लॉर्ड मार्स तीसरे घर में मून के साथ मौजूद है। वीनस में पाकिस्तान की सैटर्न की दशा जो है जारी है और जुपिटर का अंतर उसमें चल रहा है, जो कि पाकिस्तान को लाजमी तौर है जो टूटना था, जो बातें इंडियन पंडित्स करते हैं वो ख़त्म हो गई, क्योंकि वो 2020 तक का उन्होंने टाइम दिया हुआ था। लेकिन वो 2020 का जो मामला था वो अब जो है वो आप समझें कि ख़त्म हो गया। वो बात जो है वो कब से जो है वो ख़त्म हो गई है और मामला जो है अब दूसरी तरफ जा रहा है। पाकिस्तान के जायचे में जो प्लानिटरी पोजीशन है, काल सर्प दोष यहाँ मौजूद है। मार्स मून की चंद्र मंगल योग मौजूद है। यहाँ पे सैटर्न वीनस मरकरी जो है ये सन के करीब होकर तहत शुआ यानी गरूब है। इसके अलावा मैं बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ कि पाकिस्तान के जायचे में सैटर्न टू सैटर्न की ट्राइन थी। इसके अलावा वीनस को सन को जो ट्राइन हुई उसके अंदर पाकिस्तान का जो जायचा था उसमें हुकूमत की तब्दीली पक्की आती है कि मतलब पक्की थी। देखिए पहले जो है 2020 के शुरू से पाकिस्तान कम्युनिकेशंस का मसला रहा और काफ़ी ज़्यादा मसला पाकिस्तान को फेस करना पड़ा। कम्युनिकेशन के हवाले से गवर्नमेंट को अपनी बात समझाने में बहुत मुश्किल होती रही। उसके बाद लोगों को रिलीफ देने में बहुत मुश्किल रही, पैसे को होल्ड करने में बहुत मुश्किल रही। अल्टीमेटली पाकिस्तान के जायचे में जो टाइम आया उसमें ये गवर्नमेंट चली गई। मैं अपनी पीटीआई की उसकी गवर्नमेंट में आपको बता चुका हूँ कि क्या है आगे आने वाले टाइम में। 26 अप्रैल से सैटर्न यहाँ से निकल जाएगा, इसकी टाइम मुकम्मल ऑफ हो जाएगी इस सन को। तो 26 अप्रैल के बाद से हुकूमत जो है वो स्टेबलाइजेशन की तरफ जाएगी। और एक चीज़ आपको मैं और बता दूं कि 2 से 3 महीने की बात मैंने पहले भी की थी शहबाज शरीफ की वीडियो में, अभी भी कर रहा हूँ। क्रूड ऑयल की प्राइसेस आप देखिएगा कितना कम होती, क्योंकि और ज़राअत यानी कि क्रॉप हमारी कितनी बम्पर होती, क्योंकि सैटर्न रूल करता है क्रूड ऑयल को यानी कि काले सोने को। तो इसको प्राइसेस भी कम होगी, पाकिस्तान में भी ऐसा रहेगा। फॉरेन करेंसी एक्सचेंज को भी सैटर्न डील करता है जायचे के अंदर, मतलब कि अगर आप उसको देखें तो फॉरेन करेंसी को भी वो डील कर रहा होता है, क्योंकि जो चीज़ उड़ान बढ़ रही होती है, जिस चीज़ में लिमिट लगानी होती है उसमें सैटर्न आ रहा है यहाँ पे डॉलर को भी रोकने और मतलब एक एस्ट्रोलॉजी के लिए इससे। और आपकी जो क्रूड ऑयल की प्राइस है वो भी कम होगी, तो रिलीफ जो है जून के बाद से जो है वो मिलता हुआ आवाम को नज़र आता है। तो ये तो एक एलिब्रेशन है इसके। अब हम बात कर लेते हैं मेन चीज़ की कि पाकिस्तान इमरान खान साहब के जायचे की बात कर लेते हैं। इमरान खान साहब का जायचा जी ताले बुर्ज मीज़ान असेंडेंट में वीनस मौजूद है। मलाविया योग यहाँ पर लगा हुआ है। सैटर्न मरकरी सन 12वें घर में गुरूब है। नजर बद का शिकार ये रहे हैं हमेशा, और नजर बद की वजह से इनका काफ़ी ज़्यादा मामला ख़राब हुए हैं। जुपिटर मून जो है इनके 7th हाउस में प्लेस्ड है। राहु जो है इनके 4th हाउस में, केतु जो है इनके 10th हाउस में प्लेस्ड है। और जुपिटर और मार्स जो है इनके वो कम्युनिकेशन के हाउस यानी 3rd हाउस में प्लेस्ड है। तो एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मलावी योग लेके जो लोग पैदा होते हैं
उन मलाविया योग जो होता है वो जुपिटर पे भी भारी होता है, जुपिटर के योग्स पे भी भारी होता है। मलाविया योग जो है वो महापंच योग होता है, ये जुपिटर के योग पे भी भारी होता है। और मलाविया योग जो है वो भारी होता है। आपके चंद्र मंगल योग यहाँ लगा हुआ है, सॉरी गज केसरी योग भी यहाँ लगा हुआ है, तभी इनको वालदा से इतनी एक्सट्रीम लेवल की मोहब्बत थी। और वो था एक साहब ने सवाल किया था कि मतलब कि अगर इमरान खान ताले बुर्ज मीज़ान है तो यहाँ से 3 शादियाँ आप साबित करें, मतलब उन्होंने कमेंट किया था। तो भाईजान यहाँ से 3 शादियाँ साबित करता हूँ मैं, आप जो है कंसल्टेंसी फीस पे कर दें और आ जाइए, मैं आपको साबित करके बता दूंगा कि 3 शादियाँ कैसे पढ़ते हैं। और क्योंकि आपने पढ़ा कम होगा, सिर्फ असेंडेंट एस्ट्रोलॉजी पढ़ी होगी, या आपको 1-2 वीडियो का पता होगा, बाकी आपको पता नहीं होगा। खैर, तो इस जायचे के अंदर मैं आपको बताऊं कि अभी इमरान खान साहब के जायचे में मलाविया योग मैंने आपको बताया वीनस के बहुत ज़्यादा पुरकशिश लोग होते हैं और बहुत ज़्यादा गुरूर वाले लोग भी होते हैं, क्योंकि जब आपके अंदर खूबसूरती होती है, जब आपके अंदर अल्लाह ने कशिश रखी होती है, तो ऑटोमेटिकली तकब्बुर आता है। एक हद तक तकब्बुर सही है, एक हद तक मामला को सही है, लेकिन आगे मार्स का इतना पॉजिटिव हो जाना, वो भी कुंडली के अंदर जिसमें ताले बुर्ज मीज़ान है, यानी कि इसका दुश्मन सितारा है, वो इतना पॉजिटिव हो जाना, तो ये अकड़ और गरूर लेके आता है, जिसको बोला जाता है कि कम्युनिकेशंस में, जब भी कम्युनिकेशन खान साहब करेंगे, अभी तो खान साहब के जायचे में वीनस सॉरी जुपिटर केतु टू मून की अंतरदशा इनकी चल रही है। तो जब ये अंतरदशा, यस जी बिल्कुल, जब ये अंतरदशा मून की 24 अप्रैल को ख़त्म हो जाएगी, जब अंतरदशा 24 अप्रैल को ख़त्म हो जाएगी, तो आपने भी देखा कि आवाम का जमे गफ़ीर था, बहुत 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 मैसिव आवाम थी। लेकिन क्या ये जायचा उस काबिल है कि ये अवाम की मैसिवनेस को वोट में बदल सके? तो दैट्स द पॉइंट कि आप मैसिव, अगर आप किसी तबलीगी जमात का या किसी भी उसका जलसा देखें, मैं किसी यहाँ पे किसी भी पेड का वो नहीं कर रहा हूँ, और फिर वो खैर वो पीटीआई वाले गालियाँ भी दे सकते हैं, पीएमएन वाले भी दे सकते हैं, उसका फ़ायदा बहुत होता है, वीडियो वायरल हो जाती है, ये मैंने देखा। खैर दीजिए शौक से दीजिए। खैर तो ये जो चीज़ है कि क्या ये वोट बैंक में तब्दील हो सकता है? पॉइंट, असल गेम तो ये है, अगर किसी भी आप उसका जलसा देखिए, किसी का लॉन्ग मार्क देखिए, तो वो प्रॉब्लम जो है रहता है। और इस तरीके से मामला जो है आगे चलते हैं। देखें जी, 24 तारीख से लेकर 13 मई तक इनका जो टाइम है वो मार्स का टाइम चल रहा स्टार्ट होगा, यानी कि प्लेनेटर दशा स्टार्ट होगी, यानी कि जुपिटर केटू टू मार्स प्लेस्ड है इनके जायचे में 3rd हाउस में, और इस वक्त मार्स प्लेस्ड है, यानी ट्रांजिट के अंदर प्लेस्ड है 5th हाउस में, ठीक है। और लॉर्ड जो है मार्स इनका, वो इनके जायचे में वो 7वें और दूसरे घर का, मतलब ये सारे हाउसेस एक्टिवेट हो जाएंगे जब ये दशा स्टार्ट होगी। यानी जहाँ प्लेस्ड है कम्युनिकेशन, 5th हाउस बच्चों से वो, और 5th हाउस रोमांस का, आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ का, 2nd हाउस पैसे का, ठीक है, और 7th हाउस यानी कि आपकी शादी का और लव का और इसका, ये एक्टिवेट हो जाएंगे 13 दिन के लिए। जब अब इस सिनेरियो से हम इस चार्ट को पढ़ते हैं कि इस सिनेरियो में 13 दिन में क्या हो। 13 दिन में खान साहब कुछ ऐसा बोल सकते हैं, कम्युनिकेशन के लॉर्ड्स ऐसा कुछ बोल सकते हैं, ऐसा एग्रेसिव कुछ बोल सकते हैं, कुछ चीज़ों के बारे में कुछ उकसा के उनको बुलाया जा सकता है, जो कि उनके लिए फिर बाद में प्रॉब्लम पैदा कर सकता है। कुछ ऐसी कुछ चीज़ें वो दे सकते हैं, ऐसा कुछ वो बोल सकते हैं इन 13 दिनों के अंदर, मतलब ये सॉरी 13 तारीख तक, 13 दिनों में नहीं, 13 मई तक वो कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम उनके साथ हो जाए, कोई ऐसा मसला हो जाए जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लमेटिक फेस करना पड़ सके। कुछ ऐसे इदारों के बारे में कुछ ऐसी बात बोल दें या बुलवाई जाए उनसे, क्योंकि खान साहब की एक ही प्रॉब्लम है कि वो जज्बात में भूल जाते हैं। आसाब का गेम जो है उनसे मुकम्मल नहीं खेला गया है इसमें, वैसे वो आसाब के पक्के मालिक हैं यहाँ पे, लेकिन अगर हम देखें इधर इनकी, अगर हम इधर देख लें इनका जो है वो सियासत में, तो इन्होंने आसाब का गेम जो है वो पूरा नहीं खेला, आसाब से ये शिकस्त खाए हैं। इनके प्लानिंग में थोड़ा सा गड़बड़ था, क्योंकि केतु की दशा इनकी शुरू हो चुकी, के अंतर दशा केतु की है, जुपिटर का, केतु इनके असेंडेंट में आया हुआ है इस वक्त। तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि ये जो फेज़ है, ये जो पीरियड है, जो 24 अप्रैल से शुरू होगा और 13 मई तक, इसके अंदर तो खान साहब जल्द से जुलूस करते नजर आते हैं, लोगों को मोबिलाइज करते नजर आते हैं, लेकिन कुछ ऐसा बोल सकते हैं जिसमें इनका साथ प्रॉब्लम हो सकती है, और इनको जो है वो मामला को मैं आगे एलिब्रेट करता हूँ।
केतु का एसेंडेंट में प्लेस्ड हो जाना, जुपिटर टू केतु में हम इसको मार्स की अंतर्दशा को निकाल देते हैं। जो मार्स है जंगो जदल का सितारा है, मार्स है जहालत का लॉर्ड भी मार्स को कहा जाता है, मार्स जंगो जदल का भी है, मार्स एग्रेशन है, एग्रेसिवनेस है, मार्स जो है आपके अंदर एनर्जी लेके आता है, लेकिन उसको साथ ही साथ जहालत का लॉर्ड भी कहा गया। और जब जहालत एक्टिवेट होगी, क्योंकि खुद ट्रांजिट भी इनकी एक्टिवेट होगी और इस तरीके से, तो ये प्रॉब्लम इनकी आती है। दूसरी चीज़ में अगर इनको देखूं कि खान साहब की जो पीटीआई की जो बैन होने का है या इनकी असैसिनेशन का है, तो देखें गैब का इल्म तो अल्लाह के पास है, ज़िंदगी मौत तो अल्लाह ताला जानते हैं कि ज़िंदगी किसकी कितनी है कितनी नहीं। एस्ट्रोलॉजिकली एलिब्रेशंस के अंदर जो है वो केतु के असेंडेंट में आ जाना एसेसिनेशंस को डील नहीं करता कि कोई एसेसिनेशन अटैम्प्ट हो सके, ऐसा कुछ नहीं होता जा रहा। ऐसा हो सकता है कि इमरान खान साहब को कैद कर दिया जाए, इमरान साहब का को जेल भेज दिया जाए, क्योंकि उन 13 मई तक के कुछ ये ऐसी बात कर सकते हैं जिसकी वजह से इनको आगे जो है जेल में या सब जेल में, यानी घर को सब जेल करार देके उधर ही इनको रखाया जाए। एक ही जगह पे पड़ाव होना यानी एक ही जगह पे बैठे रहना, ये इनका हो सकता है कि इनकी मूवमेंट पे पाबंदी लगती भी बिल्कुल नजर आती है। ये जो दौर है उसके बाद सैटर्न का दौर इनका 13 मई के बाद शुरू होगा, प्लेनेटल द सेट इसको बोलते हैं। वो जो दौर है वो जाकर आप ये समझिए कि वो जाके स्टार्ट होगा और वो जाके लगेगा अपना 23 अक्टूबर तक वो दौर रहेगा। जब 23 अक्टूबर तक वो दौर रहेगा तो ये जो टाइम है, आप ये टाइम नोट कीजिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 24 अप्रैल से 23 अक्टूबर और 13 मई के बाद खान साहब देखें, खान साहब जो है वो एक जगह पे सिटिंग भी कर सकते हैं। यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि खान साहब एक धरने की कॉल भी दे सकते हैं। अगर उन्होंने धरने की कॉल दी, केतु का या बेसेंडेंट में होना ये इस तरह से है, केतु का एसेंडेंट में होना कि आपके ऊपर तोहमात लग रही हैं, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि मलाविया योग लगा हुआ है। अचानक से आप भी कुछ ऐसी बात कर देते हैं कि लोगों का क्योंकि मार्स इनके जायचे में ताकतवर है, फौज का इन्फ्लुएंस इस जायचे के अंदर है, मौजूद है। कुछ ऐसी अस्करी इदारों के बारे में कोई बात ना कर दें कि जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम होना पड़े। अगर ये नहीं करते और खान साहब 23 अक्टूबर तक का टाइम निकाल देते हैं बिल्कुल खामोशी से, बिल्कुल चुप होके, बिल्कुल कुछ भी नहीं, हाँ ठीक है, ऐसे मीडिया टॉक, जलसा जुलूस, धरना ना दें, कुछ ऐसी चीज़ ना करें, कोई ऐसी चीज़ जिससे डिस्टेबलाइजेशन हो, सिर्फ 23 अक्टूबर तक। तो 29 नवंबर 2022 से इमरान खान साहब का अपना दौर शुरू हो रहा है, यानी जुपिटर वीनस टू वीनस। तो ये मैं आपको बता दूं कि फिर खान साहब के लिए, खान साहब को रोकना तकरीबन नामुमकिन होगा। पीटीआई के ऊपर बंदिश भी इन चक्रों में लग सकती है, लेकिन कुछ टाइम के लिए होगी, उसको फिर लिफ्ट कर दिया जाएगा। खान साहब का टाइम जो ख़राब है, जो ख़राब दौर इनका स्टार्ट हुआ है, वो इनका 23 अक्टूबर 2022 तक रहेगा। अगर खान साहब उस तक सर्वाइव कर जाते हैं और जो सदकात वो देते हैं, जो दुआएं पढ़ते हैं, जो तस्बीह वो करते हैं, उससे अगर वो निकल जाते हैं तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ने उनको बहुत सारे मुश्किलात से निकाला भी है और इंशाल्लाह इस दफ़ा भी निकालेगा। लेकिन मेरा जो ये बताने का, एनालिसिस करने का मकसद है कि जो आप क्राउड देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं, और मैंने खुद खान साहब को ही वोट डाला था, खान साहब का ही सपोर्टर रहे हैं। अब हैं या नहीं है तो फिर अगले वोट में पता चलेगा, क्योंकि हर चमकने वाली चीज़ जो है सोना नहीं होती। दूसरी चीज़ ये कि बिल्कुल जी खान साहब की जो ये प्रॉब्लमेटिक जो ये सिचुएशन है, ये बिल्कुल जारी रह सकती है। खान साहब को थोड़ा तंग भी हो सकते हैं। खान साहब के लिए पाकिस्तान की सियासत में उनको आउट करना ये नामुमकिन के करीब है, कि उनको पाकिस्तान की सियासत से आउट नहीं किया जा सकता। अहम सतून 2023 में साबित होंगे खान साहब जब सदारती इलेक्शन की तरफ मुल्क जा रहा होगा। लेकिन सदारती इलेक्शन अभी थोड़ा सा दूर है, लेकिन पाकिस्तान में अल्टीमेटली सदारती निज़ाम ही आना है। तो मेरी बात करने का आप लोगों को मकसद ये है कि आप लोग ज़्यादा इस तरीके से देखिए कि बिल्कुल इनके मैसिव रिस्पॉन्स इनका रहता है, लोग इनके ऊपर आशिक रहते हैं, पैसा और लोग इनके ऊपर, जो अवाम इनके साथ हमेशा खड़ी रहेगी और इनको कभी भी ये पीछा नहीं छोड़ेंगे, वोट के दौरान भी और किसी की चीज़ के भी दौरान भी। इमरान खान साहब के जलसे ऐसे भरपूर होते रहेंगे। लेकिन पॉइंट यहाँ पे ये है कि जलसे वोट में बदल सकते हैं। फिलहाल तो ऐसा कोई सीन नज़र नहीं आता। केतु के असेंडेंट में मौजूदगी ये इनको ये कर सकती है। असैसिनेशन का जहाँ तक सीन है, वर्टेड कॉमर्स में असैसिनेशन होती हुई नज़र नहीं आती। बिल्कुल भी कोई ऐसा सीन एस्ट्रोलॉजिकली पॉसिबल नहीं है। अटेम्प्ट भी होता हुआ नज़र नहीं आता। इसके अलावा सब जेल धरना कर सकते हैं, और ये हो सकता है कि अराउंड जून, आई थिंक सो, जून में, क्योंकि जून में जो है केतु की स्ट्रेंथ ताकतवर हो जाएगी, मार्स भी घूम के जो है एरीज में आ जाएगा। तो जून के अंदर मुझे लगता है कि ये अपना एक कॉल कर सकते हैं, इस्लामाबाद में बुला सकते हैं लोगों को, जिसका इनको पहले की तरह नुकसान हो सकता है।
इमरान खान साहब को सिर्फ ये पैच है 6 महीने का निकाल दें, इनका जायचा बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाकिस्तान के अगले वजीर आजम भी ये बन सकते हैं और हाई मेजोरिटी से बन सकते हैं, क्योंकि जुपिटर में वीनस इनका शुरू हो जाएगा तो एक्सीलेंट इनका होगा। लेकिन अगर पीछे से अगर मामला को थोड़ा सा ख़राब किया जाएगा, और ख़राब करने वाले लोग इर्द गिर्द ये होते हैं, क्योंकि आप इनके जो 12वें हाउस में है सन सेटन मरकरी यानी नजर बद और मुशीरों से, दोस्तों से, जिन पे इन्वेस्ट करते हैं लाइफ में, उनसे बचना इनके लिए ज़रूरी है। तो पीटीआई का अगर मैं देखूं तो पार्टी जो है वो, मैं आपको फाइनल वर्डिक्ट दे देता हूं कि पार्टी इस जायचे के हिसाब से मुश्किलात का शिकार रह सकती है, कुछ टाइम के लिए बैन हो सकती है। इमरान खान साहब वो जो जेल है, जो ओरिजिनल जेल होता है, उधर जाते हुए कम नज़र आते हैं, या हो सकता है कि ना जाए, सब जेल हो सकता है। और एक जगह पे सिटिंग करना, यानी कि मैं ये प्रेडिक्शन कर रहा हूँ 24 अप्रैल टू 23 अक्टूबर के दरमियान की, कि एक जगह पे सिटिंग करना, धरना देना, ये रह सकता है। और धरना इमरान खान साहब के बहुत खिलाफ जा सकता है। इस तरह की मूव इस वक्त आसमानी कौंसिल पे करना कोई अकलमंदी नहीं है। उसके बाद जब इनका अपना दौर शुरू हो जाएगा, फिर आप देखिए कि कैसा टफ टाइम देते हैं, और फिर ये बताएंगे कि खान साहब क्या हैं और खान साहब क्या थे। चूँकि इनके जब जायचे में जब ये आए तो ये परफॉर्म इतना नहीं कर सके, सबको पता है कि परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन खान साहब के अंदर वो सलाहियत मौजूद है कि वो परफॉर्मेंस दे सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।